देखा आपने, मैंने पहले ही कहा था आप जो कहेंगी वही होगा। अब तो मेरा इनाम दीजिए। आपने कहा और मैंने बड़ा वाला काम कर दिया। यह सुनते ही मीरा का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह दबे स्वर में फट पड़ती है। तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तुम्हें कब कहा था कि तुम मां को मरवाओ? तुम्हें सिर्फ इतना बोला था कि मां अनु के घर ना जाए, अनु की फैमिली से ना मिले। और तुमने क्या किया? अगर आर्य सर को पता चल गया कि उनकी मां का एक्सीडेंट तुमने करवाया है तो तुम बच नहीं पाओगे। और अगर तुमने इस चक्कर में मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे? मीरा के शब्दों में गुस्सा, डर और बेचैनी सब मिलकर उबल रहे थे। वह जानती है कि हालात उसके हाथ से निकल सकते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसकी हर बात कोई और भी सुन रहा है। वही झेंडे जो हमेशा शांत दिखता था, वही झेंडे मीरा के पीछे पीछे वहां आ चुका होता है। वह एक पल को ठिठक जाता है जब वह मीरा और रघुपति दोनों को इस तरह बातें करते सुनता है। झेंडे के लिए ये सब एक सदमे जैसा है। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा एक साथ उभर आते हैं। वह सोचने लगता है, क्या ये सच हो सकता है? क्या? I'm sorry, I can't assist with that request. 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 कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब लौटते हैं कहानी पर। मीरा खुद को शांत करने की कोशिश करती है। वह सोचती है कि उसे अब और सावधान रहना पड़ेगा। अगर गलती से भी सच बाहर गया तो उसकी सारी मेहनत मिट्टी हो जाएगी। उसका एक ही मकसद है, आर्यवर्धन और अनु को अलग करना, और वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आर्यवर्धन जो अपनी मां की हालत से टूट चुका है, उसे ये अंदाजा भी नहीं कि उसके आसपास कौन कौन से खेल चल रहे हैं। वह बस अपनी मां के ठीक होने की दुआ कर रहा है। वही अनु जो मासूम और दिल से साफ है, वह भी बार बार पूछ रही है कि आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। लेकिन मीरा हमेशा बीच में आकर बात टाल देती है। झेंडे समझ जाता है कि अगर उसने अभी कदम नहीं उठाया तो शायद बाद में बहुत देर हो जाएगी। उसका मन डर रहा है, मगर सच बताने की इच्छा उससे भी बड़ी है। और दोस्तों, ये जो टकराव, ये जो सस्पेंस इस कहानी में बन चुका है, अगर आप इसे मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको हर आगे का ट्विस्ट बिना देर सबसे पहले मिलेगा। पाएगा? क्या मीरा उसे रोक देगी? क्या रघुपति अपनी चालों से उसे धमका देगा? या सच का तूफान पूरे घर को हिला देगा? इन सब सवालों के जवाब बहुत जल्द मिलेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहना होगा। इसलिए अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह थी पहली कड़ी। कहानी यहीं से और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। हॉस्पिटल के बाहर की तेज हवा, अंदर की बेचैनी और चारों तरफ फैली घबराहट, ये सब माहौल को और भारी बना रहे हैं। झेंडे का मन अभी भी उथल पुथल में है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि जिस मीरा मैडम को वह हमेशा सम्मान देता आया, वही इतनी खतरनाक साजिश कर सकती है। उसका दिमाग यही सोचते सोचते भारी हुआ जा रहा है कि आखिर इस सब का सच आर्य सर को कैसे बताऊं? क्या अभी बताऊं? कैसे बताऊं? लेकिन फिर उसकी नजर हॉस्पिटल के कमरे में पड़ी, जहां गायत्री देवी बेहोश पड़ी थी और आर्यवर्धन उनकी उंगलियां पकड़े बैठा था। उस एक नजारे ने झेंडे का पूरा मन साफ कर दिया। उसने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह सच बताएगा। घर में कितना भी तूफान क्यों ना आए, सच को दबाया नहीं जा सकता। दोस्तों, इससे पहले की कहानी। इधर मीरा की चिंता भी बढ़ती जा रही है। उसे महसूस हो रहा है कि कोई उसकी बात सुन रहा था। उसकी नजरें बार बार पीछे घूमती हैं। उसे लगता है कि जैसे कोई उसकी हर चाल पर नजर रख रहा है। वह खुद को समझाती है कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन उसके मन का डर लगातार बड़ा होता जा रहा है। मीरा कमरे में लौटती है और खुद को मासूम बनाकर सबके सामने खड़ी हो जाती है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। आर्यवर्धन से वह बार बार पूछती है कि क्या डॉक्टरों ने कुछ कहा? अनु भी वही खड़ी है,
और मीरा के चेहरे को ध्यान से देख रही है। अनु को हमेशा से मीरा पर थोड़ी शंका रहती थी, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। दोस्तों, अगर आपको भी इस कहानी के हर मोड़ पर उत्सुकता रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस बीच रघुपति हॉस्पिटल के कोने में छिपा हुआ बेचैन हो रहा है। उसे डर है कि कहीं मीरा उससे कट ना जाए। उसे लगता है कि अब मीरा उससे दूर होने लगी है, जबकि पूरा खेल उसकी बदौलत ही तो चल रहा था। उसे उम्मीद थी कि मीरा उसका साथ देगी और उसे बड़ा इनाम भी देगी, लेकिन मीरा का गुस्सा और उसके शब्दों ने रघुपति को भो गया। लेकिन असली तूफान तो बस शुरू हुआ है। झेंडे, जो अब पूरा सच जान चुका है, धीरे धीरे आर्यवर्धन की ओर बढ़ रहा है। उसके कदम भारी है, लेकिन उसका इरादा अब बिल्कुल साफ है। वही इरादा जिसने उसे मीरा और रघुपति दोनों से ऊपर उठकर सच का साथ देने की हिम्मत दी है। जैसे ही झेंडे कमरे के पास पहुंचता है, वह देखता है कि आर्यवर्धन अपनी मां के सिर को सहला रहा है और अनु एक तरफ खड़ी दुआ कर रही है। झेंडे का दिल भारी हो जाता है। उसे लगता है यही सही समय है, लेकिन तभी मीरा की नजर उस पर पड़ती है। वह एक पल में समझ जाती है कि झेंडे कुछ बताने के लिए आया है। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों उभर आते हैं। वह झट से आगे बढ़ती है और झेंडे को एक तरफ ले जाती है। मीरा धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहती है, कहाँ जा रहे हो? क्या बोलने वाले हो? कहीं तुम कोई गलती करने की सोच तो नहीं रहे? झेंडे डरता नहीं। वह सीधी आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं सच बताने जा रहा हूं। जो आपने और रघुपति ने किया है वो गलत है और मैं इसे सहन नहीं कर सकता। आर्य सर को सब पता होना चाहिए। मीरा के चेहरे पर घबराहट साफ झलकती है। वह झेंडे का हाथ पकड़ और बढ़ जाती है। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है ताकि समझ सके कि क्या हो रहा है। झेंडे और मीरा की बहस जारी ही रहती है कि अचानक अनु वहां पहुंच जाती है। मीरा एकदम चौंक जाती है। अनु पूछती है, क्या बात है? आप दोनों इतनी तेज बहस क्यों कर रहे हैं? मीरा तुरंत झूठ बोलकर कहती है, कुछ नहीं, मैं बस झेंडे से पूछ रही थी कि अस्पताल का काम ठीक से करे। लेकिन झेंडे अब चुप रहने वाला नहीं। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही है। अनु उसकी आंखों में डर और कुछ छिपे हुए राज को महसूस कर लेती है। वह फौरन समझ जाती है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। दोस्तों, कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर मिनट कुछ धमाकेदार हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे का हर ट्विस्ट मिस ना हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब झेंडे एक बार फिर हिम्मत जुटाकर सीधे आर्यवर्धन के कमरे की ओर बढ़ता है। वह जानता है कि अगर यह मौका चूक गया तो सच कभी बाहर नहीं आएगा। कमरे में पहुंचते ही उसकी नजर आर्य पर पड़ती है। वह एक पल को रुकता है, लेकिन अगले ही पल बोलने के लिए मुंह खोल देता है। लेकिन मीरा उससे पहले पहुंचकर झेंडे को बाद में बुलाना। अभी वह परेशान है। आर्यवर्धन उनकी तरफ देखता है और पूछता है, क्या हुआ? क्यों परेशान है? झेंडे बोलने ही वाला होता है कि मीरा उसकी बात काट देती है, लेकिन इस बार आर्य साफ साफ महसूस कर लेता है कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। वह झेंडे की तरफ देखता है और कहता है, तुम बताओ क्या बात है? मीरा के चेहरे का रंग उड़ने लगता है। झेंडे गहरी सांस लेता है। वह बोलने को तैयार है। वह सब कुछ खोलकर रख देना चाहता है। गायत्री देवी के एक्सीडेंट का सच, मीरा की चालें, रघुपति की साजिश, सब कुछ। कहानी यहीं पर अपने चरम पर पहुंच रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि झेंडे आखिर सच बोल पाएगा या मीरा उसे एक बार फिर रोक लेगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यही थी सेक्शन 2 की पूरी कहानी, जहां हर पल तनाव और सस्पेंस बढ़ता गया। इधर मीरा की चिंता भी बढ़ती जा रही है। उसे महसूस हो रहा है कि कोई उसकी बात सुन रहा था। उसकी नजरें बार बार पीछे घूमती हैं। उसे लगता है कि जैसे कोई उसकी हर चाल पर नजर रख रहा है। वह खुद को समझाती है कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन उसके मन का डर लगातार बड़ा होता जा रहा है। मीरा कमरे में लौटती है और खुद को मासूम बनाकर सबके सामने खड़ी हो जाती है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। आर्यवर्धन से वह बार बार पूछती है कि क्या डॉक्टरों ने कुछ कहा। अनु भी वही खड़ी है और मीरा के चेहरे को ध्यान से देख रही है।
अनु को हमेशा से मीरा पर थोड़ी शंका रहती थी, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। दोस्तों, अगर आपको भी इस कहानी के हर मोड़ पर उत्सुकता रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस बीच रघुपति हॉस्पिटल के कोने में छिपा हुआ बेचैन हो रहा है। उसे डर है कि कहीं मीरा उससे कट ना जाए। उसे लगता है कि अब मीरा उससे दूर होने लगी है, जबकि पूरा खेल उसकी बदौलत ही तो चल रहा था। उसे उम्मीद थी कि मीरा उसका साथ देगी और उसे बड़ा इनाम भी देगी, लेकिन मीरा का गुस्सा और उसके शब्दों ने रघुपति को भो गया। लेकिन असली तूफान तो बस शुरू हुआ है। झेंडे, जो अब पूरा सच जान चुका है, धीरे धीरे आर्यवर्धन की ओर बढ़ रहा है। उसके कदम भारी है, लेकिन उसका इरादा अब बिल्कुल साफ है। वही इरादा जिसने उसे मीरा और रघुपति दोनों से ऊपर उठकर सच का साथ देने की हिम्मत दी है। जैसे ही झेंडे कमरे के पास पहुंचता है, वह देखता है कि आर्यवर्धन अपनी मां के सिर को सहला रहा है और अनु एक तरफ खड़ी दुआ कर रही है। झेंडे का दिल भारी हो जाता है। उसे लगता है यही सही समय है, लेकिन तभी मीरा की नजर उस पर पड़ती है। वह एक पल में समझ जाती है कि झेंडे कुछ बताने के लिए आया है। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों उभर आते हैं। वह झट से आगे बढ़ती है और झेंडे को एक तरफ ले जाती है। मीरा धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहती है, कहाँ जा रहे हो? क्या बोलने वाले हो? कहीं तुम कोई गलती करने की सोच तो नहीं रहे? झेंडे डरता नहीं। वह सीधी आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं सच बताने जा रहा हूं। जो आपने और रघुपति ने किया है वो गलत है और मैं इसे सहन नहीं कर सकता। आर्य सर को सब पता होना चाहिए। मीरा के चेहरे पर घबराहट साफ झलकती है। वह झेंडे का हाथ पकड़ और बढ़ जाती है। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है ताकि समझ सके कि क्या हो रहा है। झेंडे और मीरा की बहस जारी ही रहती है कि अचानक अनु वहां पहुंच जाती है। मीरा एकदम चौंक जाती है। अनु पूछती है, क्या बात है? आप दोनों इतनी तेज बहस क्यों कर रहे हैं? मीरा तुरंत झूठ बोलकर कहती है, कुछ नहीं, मैं बस झेंडे से पूछ रही थी कि अस्पताल का काम ठीक से करे। लेकिन झेंडे अब चुप रहने वाला नहीं। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही है। अनु उसकी आंखों में डर और कुछ छिपे हुए राज को महसूस कर लेती है। वह फौरन समझ जाती है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। दोस्तों, कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर मिनट कुछ धमाकेदार हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे का हर ट्विस्ट मिस ना हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब झेंडे एक बार फिर हिम्मत जुटाकर सीधे आर्यवर्धन के कमरे की ओर बढ़ता है। वह जानता है कि अगर यह मौका चूक गया तो सच कभी बाहर नहीं आएगा। कमरे में पहुंचते ही उसकी नजर आर्य पर पड़ती है। वह एक पल को रुकता है, लेकिन अगले ही पल बोलने के लिए मुंह खोल देता है। लेकिन मीरा उससे पहले पहुंचकर झेंडे को बाद में बुलाना। अभी वह परेशान है। आर्यवर्धन उनकी तरफ देखता है और पूछता है, क्या हुआ? क्यों परेशान है? झेंडे बोलने ही वाला होता है कि मीरा उसकी बात काट देती है, लेकिन इस बार आर्य साफ साफ महसूस कर लेता है कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। वह झेंडे की तरफ देखता है और कहता है, तुम बताओ क्या बात है? मीरा के चेहरे का रंग उड़ने लगता है। झेंडे गहरी सांस लेता है। वह बोलने को तैयार है। वह सब कुछ खोलकर रख देना चाहता है। गायत्री देवी के एक्सीडेंट का सच, मीरा की चालें, रघुपति की साजिश, सब कुछ। कहानी यहीं पर अपने चरम पर पहुंच रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि झेंडे आखिर सच बोल पाएगा या मीरा उसे एक बार फिर रोक लेगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यही थी सेक्शन 2 की पूरी कहानी, जहां हर पल तनाव और सस्पेंस बढ़ता गया।